प्लीज मेरे लिए एक बोतल में जेली बनाओ। Okay. क्यों नहीं? यह पहली बार मैंने यह देखा है। बढ़िया। चलो देखिए मेरे पास क्या है। कोला, जो हमें चाहिए। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। बस कोला पी लिया थोड़ा सा। सही में ये अच्छा है ना? मुझे कोला बहुत पसंद है। कूल। अरे अब क्या होने वाला है? नहीं नहीं नहीं। मुझे बचाओ। मुझे खेद है, मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब स्कीटल्स डालने का समय है। मुझे लगता है कि बच्चा वास्तव में इसे पसंद करेगी। वाह, मेरे पास अभी भी मैपल सिरप है। मैं इसे भी इसमें डालूंगी और मीठा बेहतर। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और बोतल को हिलाते हैं। हाँ, और उफ, यह ढक्कन जस्ट अटक गया है सिरप की वजह से। मदद करो। उफ, खुल जाओ। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, पर लेकिन ये अभी भी चिपका हुआ। अरे नहीं, ये ठीक है। मेरा हाथ आजाद हो गया। ओह बेचारा मैनिक्योर। कुछ नहीं, मुख्य बात बच्चे को खिलाना है। मैं फ्रीजिंग स्प्रे के साथ कोला से जेली बनाऊंगी। चलो देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओह दादी, क्या तुम सो गई? हम एक चुनौती में हैं। देखो मैं क्या अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरी राय में यह बहुत ज्यादा है। जैम या शहद लेना आसान है। मैं शहद लूंगी। बेबी, मैं पहले से ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। चलो। ओह, मैं इस प्यारी को फ्रीज कर दूंगी और बस। केवल शहद। चलो देखो मैं क्या करती हूँ। मैं कोला लेती हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ। शेफ भी ट्रिक्स करना जानता है। और मैं एक फ्राइंग पैन में कोला डालूंगी और गमी बेयर भी इसमें डालूंगी। और जेली बनाने के लिए हमें इसमें जेलेटिन चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास हमेशा रहता है। अब इसे केवल मिक्स करने और बोतल में वापस डालना बाकी है। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। जेली लगभग तैयार है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। Okay. हाँ, वाह, देखो बोतल में ये कितनी अच्छी तरह से जा रहा है। बोतल भर गई और ये लगभग तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस इसे जमाना है। हाँ, चलो देखो, इस तरह से मैं इसे जमाती हूँ। सुपर फ्रीज। बस 1 सेकंड और यह तैयार है। एकदम फ्रेश, आसान और धन्यवाद। चलो आप ट्राई करो। ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह अभी तैयार है। ओह, मेरी हथेलियां जम रही हैं। ओह नहीं, यह कितना ठंडा है। क्या करूं? मैं अपने हाथों को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी हवा देती हूँ, शायद वे गर्म हो जाए। ओह, यह काम किया। भगवान का शुक्र है। दादी ठीक है। बेबी, जेली ले लो। वाह, एक ही बार में 3। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। ओह, कितना प्यारा है। यह तो है। मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह, थोड़ा हनी। वाह, मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, जमा हुआ शहद, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वाह, मेरा फेवरेट कोला। अंदर क्या है? दिलचस्प। मैं इसे खुशी के साथ ट्राई करूंगी। ओह, जेली मुश्किल से निकल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, धन्यवाद शेफ। और क्या बचा है? ओह, मेरी बहन की जेली। वाह, मैं इसमें कैंडी देख रही हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना खूबसूरत है। वाह, सुपर। यह सबसे अच्छी जेली है जिसे मैंने कभी खाया है और निश्चित रूप से बहन जीत रही है। धन्यवाद बहन। ऐसा कैसे? शाबाश मेरी बच्ची। अगला डिश वॉफल है। बढ़िया ऑप्शन है। क्या? समझ गई। मैं उन्हें बनाना नहीं जानती। खैर ठीक है। वॉफल के लिए डो बनाने के लिए आटा, अंडे और बटर लेना होगा। और अब मैं चीनी और इसमें दूध मिला देती हूँ। हाँ, यह बढ़िया है। मेरा विस्क कहाँ है? हाँ, यहाँ है। अब दादी दिखाएगी अपना कमाल। मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ। मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। वाह,
ठीक है दादी। क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अब यह देखिए। क्या मिक्सर से मिलाना आसान नहीं है? अपनी ताकत को बचाना और कल्पना दिखाना बेहतर है। मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। मैं इसके लिए रंगीन वॉफल बनाऊंगी। वह डो लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा। हाँ, खैर तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ और जीत मेरी होगी। दादी और शेफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। चॉकलेट पेस्ट सभी को पसंद होता है। चलो वॉफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है। एकदम आसान था। ओह, बहुत गर्म लेकिन बहुत आसान। और लगता है स्वादिष्ट भी है। चलो इसे खा कर देखते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही थी। यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं रुक नहीं सकती। ओह, पर यह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता है। चलो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से मत खा जाना। अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जीत मेरी होगी। हाँ। कर लो बात। मेरा वफल बहुत सुंदर है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती। हाँ। चलो फाइट करते हैं। ओह, यह वफल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती मेरी बहन। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाऊंगी। क्या? हम वास्तव में एक चुनौती में हैं। तो क्या हुआ? मैं फिर से बना लूंगी। क्या? ओह, क्या मैंने सब बना लिया? अरे नहीं, सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ होगा। यह तीखे नूडल्स का एक पैकेट। मैं इसे एक वॉफल बनाऊंगी। बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंतजार करना होगा। नूडल्स तैयार है। बाकी काम वॉफल करेगा। तब तक मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इसे खोला, इसमें नूडल्स डाला और बंद कर दिया। और तब तक मैं इसे और खा लेती हूँ। कितनी भूखर है। मेरा आइडियल वॉफल तैयार है। यह बहुत अच्छा बनना है। मैं इसे 2 भागों में काट दूंगी। रेनबो की तरह लगेगा। और मैं क्रीम से बादल बनाऊंगी। वाह, मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊंगी। यह जीतने के रास्ते पर है। यह वास्तव में बहुत सुंदर बना है। दादी की सफलता का अपना रहस्य है। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और पाउडर। बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा, मुझे यकीन है। वाह, जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। दिलचस्प। दादी बहुत अच्छी है, पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। हाँ, ऐसे वफल के साथ क्या होगा? मैं इसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी। शायद मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। ओह, क्या सब ठीक तो है ना? तुम पूरी गंदी हो गई है। तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाटूंगी। हाँ, ये कितना स्वादिष्ट पाउडर है। उफ, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, हम ठीक है। उफ, शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। ओह, यहाँ बहुत सारी चीज है, पर यह क्या है? मैं इसे ट्राई करती हूँ पहले। बिल्कुल अलग सा है। ओह, अरे बाप रे, यह तो भयानक है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? उफ, वाह, रेनबो वफल, स्वादिष्ट और ये बहुत खूबसूरत भी है। कूल, मुझे ये पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत, धन्यवाद। वाह, आइसक्रीम वफल सही कॉम्बिनेशन है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओह भगवान, ये कितना स्वादिष्ट है। इसके स्वाद के तो कहने ही क्या। ओह, मुझे और चाहिए। दादी, आप जीत गई। एकदम सही। ये चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है।
मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब। ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखिए किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना। ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है।
पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप्स से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक
कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवर कुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, ये मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है।